दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रही हूँ। इसमें अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्नों के जवाब हैं जो आप ढूंढ रहे हैं और आपको ज़रूर मिलेंगे। आप बने रहिएगा, क्योंकि आपके प्रश्नों के जवाब, आपकी जो खोज है, उसका उत्तर यहाँ है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या बहुत बड़ा आंसर जो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो यहाँ रखा है। यहाँ बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन में लोग चले जाते हैं और उसी से सेपरेशन में चले जाते हैं, तो आखिर ऐसे रिलेशन को सोल जर्नी कैसे कहा जा सकता है? कैसे ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है कि जबकि लोग फिज़िकली रिलेटेड हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेशन में आ रहे हैं, तो फिर कैसे? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ज्ञान का जो मार्ग होता है या जानने का जो मार्ग होता है, जिस रास्ते से हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो ठोकर या वो टक्कर जहाँ ईश्वर हमें जोड़ना चाहता है, वो कुछ भी हो सकती है। आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी। भगवान गौतम बुद्ध, उन्हें ज्ञान से जोड़ा किसने? मृत्यु ने, लोगों की तकलीफ़ों ने उसे जोड़ा, वहाँ से वो जुड़े। या हम किसी और की बात करें, किसी और को हम ले लें, तो वो ऐसे बहुत से संत, ऐसे महात्मा हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को ले लीजिए। वो ज्ञान से कैसे जुड़े? वो ज्ञान से तब जुड़े जब उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ा था। ये कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास भी सेपरेशन में ही गए थे और उसी तकलीफ के बाद, उसी चोट के बाद वो भगवान राम की शरण में गए थे। तो क्या तुलसीदास स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आए? क्या वो ईश्वर से नहीं जुड़े? वो किस में आ सकते थे? वो अपनी पत्नी में आ सकते थे। वो उनके साथ संबंध में भी थे, उन पर आसक्त भी थे। उनके लिए वो उफनती हुई नदी पार करके चले गए, सांप को रस्सी समझ करके दीवार चढ़ गए। तो क्या था? क्या ये जर्नी स्पिरिचुअल नहीं हुई? ये आगे चल के स्पिरिचुअल नहीं हुई? बिल्कुल स्पिरिचुअल हुई, और उन्होंने राम को प्राप्त भी किया। इसीलिए जब ईश्वर किसी को कोई मार्ग दिखाता है, तो पहले बहुत से माध्यम देता है, लेकिन हम इस संसार में आने के बाद ऐसे बहुत सी चीज़ों से घिर जाते हैं, ऐसी मोह माया, ऐसे लोभ लालच और ऐसी बहुत सी अशुद्धियों से घिर जाते हैं, जहाँ घिरने के बाद उनके उन संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं। इस जर्नी में आने के बाद भी बहुत लंबे समय तक नहीं समझ पाते हैं। जब समय आता है, जब ईश्वर हमें धीरे धीरे धक्का देता है और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है, उससे पहले नहीं आता है। अगर हमें उस जर्नी में ईश्वर ने डाला है, तो वो कोशिश करेगा कि हम उस जर्नी में पहुँचें। जब नहीं पहुँच रहे हैं, तभी तो ये झटका दिया। ये झटका दिया तो उससे क्या हुआ? उससे वो करंट हमारे अंदर दौड़ा। आपने डॉक्टर की टेक्निक देखी होगी। डॉक्टर इलाज करते हैं उन लोगों का जो पागल हो चुके थे, जो मानसिक संतुलन खो चुके होते हैं, जिनका बिल्कुल दिमाग सुन्न पड़ गया होता है। तो उनको कभी कभार क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। उस झटके से उनका ब्रेन काम करने लगे। या कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अचानक उनकी हृदय गति, उनकी हार्ट बीट रुक जाती है, बंद हो जाती है। उस समय भी डॉक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक देता है, वो झटका देता है कि झटके से जो है वो दोबारा से चालू हो जाए। और बहुत से लोगों का चल भी जाता है, और जिनका समय पूरा हो गया होता है वो नहीं चलता है। तो वही शॉक है, ये वही झटका है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? अब झटका है, आप किसी से इतने ज़्यादा, इतनी डीपली कनेक्ट हो गए कि अब आपको दुनिया में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। आप पूरी तरह अंधे हो गए, आप सब कुछ भूल गए। आप अपने आसपास, अपनी लाइफ, अपने रिलेशन, अपने कर्तव्य और जो कुछ भी था, आप सब कुछ भूल जाते हैं। तब क्या होता है? तब सेपरेशन का झटका लगता है, और वो झटका इतना खतरनाक होता है कि उस समय व्यक्ति ये चाहता है कि या तो वापस आ जाए या फिर जीवन छोड़ दे। लेकिन ईश्वर जीवन नहीं छोड़ने देते हैं, वो पकड़ के रखते हैं। और उस झटके में व्यक्ति क्या करता है? अपनी क्लींजिंग करता है, धीरे धीरे करता है। समय आता है, समय के साथ करता है।
समय के साथ वो समझता है, धीरे धीरे माध्यमों से समझता है, उसे जरियों से समझाया जाता है कि आप इस तरीके से चलिए। वो मोटिवेशन है, वो मोटिवेटेड किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ इस तरीके से समझिए, इस तरीके से चलिए, आपको ज़रूर राह मिलेगी। तो वो रास्ता दिखाया जाता है और उसमें चल करके व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्लींजिंग करता है और उसमें चलने का प्रयास करता है और धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश वो करता है। अब इसको हर कोई अलग अलग तरीके से लेता है, हर कोई अलग अलग तरीके से समझाता है। समझाने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो नाम ज़रूर सुना होगा, उनके बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे अध्यायों के बारे में आपने जानते होंगे। तो भगवत गीता एक सार है, उन्हें हम ईश्वर की वाणी मानते हैं, उनके द्वारा कहे गए वचन मानते हैं, एक सार है। अब उस भगवत गीता पर इतनी टीकाएं लिखी जा चुकी है, इतनी हजारों उनकी व्याख्याएं की जा चुकी है, हर कोई अपने तरीके से करता है। तो यहाँ पर भी यही समझाने का एक तरीका है, अपने तरीके से हर कोई समझाने का प्रयास करता है। अब इसमें एक बात ज़रूर स्पष्ट करने की है कि हर रिलेशन, स्पेशली हर लव रिलेशन ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं और उनको वो रास्ते दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, और वो खुद उसको समझ करके, उनकी अंतरात्मा उसको समझाती है और उसको समझ करके वो उस पर आगे बढ़ते हैं। बाकी इसी चक्र में बेवजह घूमते रहते हैं। ऐसे में बहुत से लोग उनका फ़ायदा भी उठाते हैं और वो नुकसान भी झेलते हैं, वो परेशान भी होते हैं और उनकी वो जर्नी में है ये समझ समझ करके कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से भी समझ सकते हैं कि आपको बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, ना आप सेल्फ हीलिंग कर पा रहे हैं, ना आप खुद पर कोई काम कर पा रहे हैं, ना आपको कोई स्पिरिचुअल पाथ मिल रहा है, आप कहीं नहीं बढ़ पा रहे, आप केवल फंसे रह गए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप केवल फंसे हुए हैं, तो आपको इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से बाहर निकलना होगा। और इसमें से बाहर निकलने के लिए आप कोई टोना टोटका ना अपना करके एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की अगर सलाह लेकर के आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी मानसिक स्थिति को सही कराने का प्रयास करेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान भी काम कर रहा है और आपकी आस्था भी, दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। आप पूरी तरह उसमें फंस करके रह गए हैं, तो फंसना नहीं है। अब मैं यहाँ पर किसी पर भी प्रश्न नहीं उठाऊंगी कि कोई रास्ता बताता है, कोई हीलिंग की तरीका प्रोसेस बताता है, या हर कोई अपने तरीके से बता रहा है। हर किसी को जो चीज़ समझ में आ रहा है वो उस तरीके से बता रहा है कि हाँ, आप इस रास्ते पे चलिए तो अच्छा होगा। आप भी देखते होंगे, आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई तकलीफ़ बताता है, तो आप एक उपाय देते हैं। भले आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप कहते तो हैं कि हाँ, अगर आप ऐसा कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। यदि कोई कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है, जुकाम लग रहा है, तो आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि तुलसी की चाय पी लीजिए। तो आपने सलाह दी ना, तो ये सलाह है कि हर कोई सलाह दे रहा है, रास्ता बता रहा है कि इस तरीके से चलने का प्रयास करो। पर मैं यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए, अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए, अपनी ऊर्जाओं को जानने के लिए। क्योंकि जब आप खुद को बैलेंस करके अपनी ऊर्जाओं की तरफ को बढ़ेंगे, तब सामने की जो फिजिकल बॉडी है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, उस पर आप फिर आसक्त नहीं रहेंगे। ज़रूर आपका रास्ता आसक्ति से शुरू हुआ था, तुलसीदास जी का भी रास्ता आसक्ति से शुरू हुआ था। बाद में वो रत्नावली पर बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। जब उन्होंने अपनी रास्ता चुन लिया, जब वो राम से जुड़ गए, तो उसके बाद वो रत्नावली पर बिल्कुल भी आसक्त नहीं रहे। यहाँ तक कि तुलसीदास जी जिस आश्रम में रहते थे, जब बाद में रत्नावली वो आई, तो वो खुद उन्हें माता कह करके संबोधित करते थे। तो ये चीज़ को समझना होगा कि जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि फ्लेम क्या है, आपके अपने ऊर्जा है, अपनी अंतर आत्मा है, वो क्या है, वो दो टुकड़े नहीं है, बल्कि आपके अंदर की जो दो तरह की एनर्जी है वो बिखर गई है। उस एनर्जी को वापस कनेक्ट करना है और उसकी कनेक्टिविटी में आप अपने आप ही ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अंश तो परमात्मा का ही है। आपने उस परमात्मा से जुड़ना है, अपनी ऊर्जाओं को पहचानना है। और जब आप इन ऊर्जाओं को पहचानने लगेंगे तो आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने लगेंगे, आप जुड़ने लगेंगे, आप साफ होने लगेंगे, आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो बढ़ने लगेगी।
आपको प्योर भेजा है, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों में उलझ करके इम्प्योर हो गए हैं। आप वापस आप प्योर होने लगेंगे और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आप अपने आप से जुड़ेंगे, जिसे कहते हैं आध्यात्म, आत्म अध्ययन। आप अपने आप को जिस दिन जानेंगे उस दिन आप ईश्वर को जानने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर है, आपके अंदर विराजमान है ना। तो उसे अपने अंदर ही तलाशना है, वहीं से तलाशना है, वहीं से मार्ग मिलेगा। मार्ग मिला तुलसीदास को, उनको मार्ग मिला राम का, उन्होंने रामचरितमानस लिख डाली, वो राम से जुड़ गए। वही चीज़ आपको मार्ग देगी। ऐसा नहीं है कि रत्नावली ने छोड़ दिया और दूसरे दिन से तुलसीदास ने रामायण लिखनी शुरू कर दी। नहीं लिखी, उनको भी समय लगा, वो भी उलझे रहे, उन्होंने भी सेल्फ हीलिंग करी, उन्होंने भी खुद को संभाला, संवारा, समझाया। वो संत मिले उनको चारों ओर, वो लोग मिले, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, आप राम से जुड़ो। तो जिस दिन उन्हें राम नाम की गुण लग गई, और राम कौन है? वही परम ब्रह्म ईश्वर है, जिन्हें हम ब्रह्मरंध्र में ढूंढ सकते हैं, उससे नीचे वो नहीं मिलते हैं। तो जिस दिन वो जुड़े तो उन्हें मिल गया, उनको सोल पर्पस मिल गया कि उन्हें राम से जुड़ना है, उन्होंने राम की का गुणगान करना है, तो उन्होंने उनका गुणगान कर डाला। और क्या हो गया? कालजयी हो गया, चिरंजीवी हो गया। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि ट्विन फ्लेम का वास्तविक सत्य क्या है, वो क्या झटका है और वो आपको क्या बताना चाह रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।